मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में मैं दो डिजिट से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगा। कोई भी दो डिजिट की संख्या है, उसको दो डिजिट से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। ध्यान देंगे सभी। मैं बेसिक मैथमेटिक्स के एक एक पहलू पर आपको ले चल रहा हूं, एक एक आइडिया से आपको नवाज रहा हूं, जिससे आपके कैलकुलेशन को फास्ट किया जा सके। और इसी कड़ी में मैं आज इस मॉडल को लेकर के आया हूं। मेरे एक एक आइडियाज पर प्रॉपर गौर करेंगे, और जब आइडिया पर गौर कर लेंगे तो ये हमारे पास 8-9 क्वेश्चन है, जिस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इस पर कमांड करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बात और, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दे। इससे मनोबल बढ़ेगा नए नए वीडियो को ले आने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दो डिजिट को दो डिजिट से मल्टीप्लाई करना। देखो, मैंने यहां एक रखा है ताकि आपको एक आइडिया दिया जा सके। एक संख्या हमारे पास ए बी है, जिसको मल्टीप्लाई करना है mn से। तो जब भी ऐसा आए तो पहले इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे bn। मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा, हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगा an, और इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगा bm, और इन दोनों को मन में जोड़ लेंगे। फिर से रिपीट करो। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दिया तीसरी कड़ी में, एंड लास्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे am, और दो डिजिट के कैलकुलेशन को कंप्लीट कर लेंगे। फिर से, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दिया। फिर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और दोनों को जोड़ दिया, और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। तो जो मैंने आइडिया आपको सिखाया, आइए इन 9 प्रश्नों पर उसकी प्रैक्टिस करें और अपनी आदत में उसे ढाल लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 एकम 3। उसके बाद मैंने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और दोनों को जोड़ दो। तो 2 एकम 2 और 3 तिया 9, 9 2, 11 का 1 कैरी करेंगे हम लोग 1 को। तो 1 यहां लिख दिया 11 का, और 1 कैरी करेंगे। और लास्ट में फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से, तो 3 दूनी 6 और 1 कैरी है उसको ऐड करेंगे, तो यहां 713 होगा। 713 बना के हम लोग इसके आंसर को दे देंगे। एक बार फिर से आदत बनाएं। शुरू शुरू में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन आदत बनाएंगे तो काफी फास्ट कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट से, 4 दूनी 8। अब इन दोनों को गुना करो, 3 दूनी 6 और 4 चौका 16, और 16 और 6 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 का 2 बच गया 2, 2 कैरी हो गया। अब फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से गुना करो, 4 को 3 से, 4 तिया 12, और कैरी हमारे पास 2 है, उसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 14। फिर से लास्ट को लास्ट से गुना करो, 7 छक 42 का 2 कैरी क्या आया 4। दिमाग में रखेंगे कि 4 कैरी है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 तिया 18, और 14 और 18 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो 14 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 32।
और कैरी हमारे पास 4 था, तो 32 4 36 का 6 बचा कितना? 3। अब फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से करें, 3 दूनी 6 और कैरी हमारे पास 3 है, तो क्या हो जाएगा? 9। सो आंसर इसका 962 होगा। 962 बना के हम लोग आंसर दे देंगे। फिर से ट्राई करें, लास्ट को लास्ट डिजिट से। 4 दूनी 8। अब इन दोनों को गुना करें, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। इन दोनों को जोड़ दे, 12 6 18 का 8 बचा क्या? 1। अब 3 को 3 से करेंगे तो 3 तिया 9 1 10। सो आंसर इसका 1088 होगा। इस तरह से आंसर दे देंगे। फिर से अंतिम को अंतिम से गुना करे, 5 6 30, कैरी बच गया 3। अब इन दोनों को गुना करो, 5 तिया 15 और 6 6 36। अब 15 और 36 को जोड़ेंगे तो 51 हुआ, और हाथ कैरी था, हासिल था हमारे पास 3, तो 51 में 3 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा। 54 का 4 बचा कितना? 5। याद रखेंगे 5 कैरी है। अब फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से गुना करें, 6 तिया 18, कैरी हमारे पास 5 है, उसमें ऐड कर देंगे तो 18 5 23, तो आंसर होगा 2340। इसी परंपरा को आगे तक ले चले। 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8। अब इसको इससे गुना करो, 2 दूनी 4, 7 चौक 28। दोनों को जोड़ेंगे तो 32, 32 का 2, कैरी बच गया 3। अब 7 दूनी 14, शुरू को शुरू से गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 14 3 17, तो आंसर होगा 1728। देखिए इस कड़ी में अगला, 8 एकम 8, पहला डिजिट को पहला डिजिट से गुना करें, 8 एकम 8। अब इसको करें, 8 दूनी 16 और 9 एकम 9। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25। 25 का 5, कैरी बच गया 2, हासिल 2। अब पहला को पहला से गुना करें, 9 दूनी 18 और 2 कैरी है उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2058। 5 चौका 20 का 0, कैरी बचा 2। अब देखो जरा सा, अब इसको इससे गुना करेंगे, 5 तिया 15, अब 5 चौका 20, आज दोनों को जोड़ देंगे तो 35। अब कैरी बचा हुआ था 2, तो 35 और 2 37 का 7 बच गया कितना? कैरी बचा 3। अब पहला को पहला से गुना करे तो 5 तिया 15, कैरी 3 है उसमें जोड़ देंगे तो 1870 होगा। इस तरह से आंसर दे देंगे। अंतिम डिजिट को अंतिम डिजिट से गुना करें, 7 एकम 7। अब इसको गुना करें, 7 चौक 28, 6 एकम 6, 28 सा 6 34, 34 का 4, कैरी बचा 3। फर्स्ट डिजिट को फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करें, 6 चौका 24 और 3 कैरी है, जोड़ देंगे तो 24 और 3 27 होगा। और इस तरह से हम लोग आंसर निकाल देंगे। फिर से रिपीट करें, पहला डिजिट को पहला डिजिट से गुना करें, लिख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, और लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोग कंक्लूजन को ड्रॉ कर देंगे। 8-10 अपने से लिख ले इस तरह के क्वेश्चंस और उस पर प्रैक्टिस करें, ताकि एक लाइन में हम लोग 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई कर सके। तो इसकी जरूर प्रैक्टिस करें, इसे आदत में उतारें, ताकि आप कैलकुलेशंस को फास्ट कर सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।